यहाँ की सफाई देखी है आपने? ये सब कुछ इसलिए है कि आप मेरे हाथ में कुछ देते नहीं है। सब कुछ बड़ी मलका के हवाले है। आज दरबार में बहुत अहम लोग आने वाले हैं। ऐसी बातें तखलिये में की जाती है मलिका। तखलिया मिलता ही कब है? आपने हमसे शादी क्यों की थी? ना किसी अखबार में तस्वीर छपती है और ना किसी चैनल पर हमारी पट्टी आती है और ना किसी को पता चलता है कि आपने हमसे शादी कर ली है। देखो, हमारी सल्तनत, हमारे अवाम हमारी इस हरकत पे कुछ ज्यादा खुश नहीं होंगे। हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप हमारी शादी खुफिया रखेंगे? वही हमने कब कहा है? वजीर आजम, मलिका को इस मामले की नजाकत समझाया जाए। पहले हमें हमारी अहमियत तो बताई जाए। मलिका आलिया, आपकी बहुत अहमियत है। जिस तरह खुफिया महकमों की अहमियत होती है ना, उसी तरह खुफिया शादियों की भी अहमियत होती है। आप समझने की कोशिश करें। महाबली ठीक फरमा रहे हैं। हालांकि हम कभी कभार ही दुरुस्त फरमाते हैं। छोटी मलका आलिया, बड़ी मलका आलिया को अभी फकत शुबा है। बड़ी मलका आलिया को अवाम ज्यादा पसंद करती है। तो फिर हमें क्यों लाई अपनी जिंदगी में? वजीर एंटरटेनमेंट, नामाकूल। पर हम कर दिया ना हमारी नई नवेली दुलारी प्यारी दुल्हन को। इस गुस्से में तो आप और भी ज्यादा हसीन लगने लगी हैं। जब आपके तेवर ऐसे होते हैं तो हमारे हवास तो कहीं टहलने चले जाते हैं। महाबली, आज उमूर सल्तनत से मुतालिक चंद अहम फैसलों का दिन है और आवाम जो है अनाज की कीमतों के फैसलों का इंतजार कर रही है। आज हम अलील हैं। फैसले कल होंगे। महाबली, जनूबी सूबे के कई जदगान की इमदाद की मंजूरी भी देनी है। ऐसी जल्दी मचाने की क्या जरूरत है? आखिर इतने दिन से जिंदा हैं, एक दिन में मर नहीं जाएंगे। तखलिया। हाय अल्लाह, क्या शान और शौकत है। आइए चलिए। वैसे ये नई मलिका है ना, बहुत तेज लगती है। वह मैंने भी सुना है, उसका बाप जो है ना चाकू छुरियां तेज करने का काम करता था। तुम देख लेना, ये सब कुछ अपने हाथ में कर लेगी। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ कुछ न बचे। वैसे है बहुत खूबसूरत। तुम्हारी खबरें भी बहुत उड़ रही हैं इस नचनिया के साथ। देखो, सब कुछ कर लेना मगर शादी न करना। मैं बेवकूफ जरूर हूँ मगर खुदकुशी करने का शौक नहीं है मुझे। अच्छा भाई, ये नई मलिका जो है ना, इसका हुदूद अरबा क्या है?
रख कहा तो कि उसका बाप चाकू छुरियां तेज करने का काम करता था। एक दफा महाबली अपनी तलवार तेज करवाने चले गए। अबे वहां अपना दिल घायल करवा के चले आए। हमारी तो शामत आ गई ना। इस खुफिया शादी का किस किस को इल्म है? हाँ भाई, सबको पता है, सबको पता है। सब खामोश हुए ने, अब बोल के अपनी जबान कटवानी है। हमारे लिए अब यही काम रह गया, इतने बड़े अहम मसले और बीच में टपक पड़ी महाबली की नई शादी। अल्लाह, 3 दिन हो गए महाबली दरबार में नहीं आए। छोटी मल्लिका को देखा है? हो सकता है 3 महीने तक वो नहीं आए। खुशामदेद महाबली, हम तो आपकी सूरत को तरस गए थे। टीवी नहीं देखते तुम शायद। टीवी देखा करो, 24 घंटे हम ही तो चलते हैं। सब हैरान और परेशान है महाबली कि आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज तो नहीं। अगर हमारे दुश्मनों की तबीयत नासाज है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे हम खैरियत से हैं और हम चाहते हैं कि इस खुशी में 4 दिन की कौमी तातील का ऐलान कर दिया जाए। किस खुशी में महाबली? अपनी शादी की खुशी में हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करना चाहते हैं। महाबली, ये आप ठीक नहीं कर रहे? अच्छा, तो अब वजीर बताएंगे हमें शहनशाहों को कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक अगर ये भी नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी आखिरी शादी का ऐलान भी नहीं कर सकता? महाबली, आप अपनी हर शादी के बारे में यही कहते हैं। मैं चाहती हूँ इस हकीकत को लोग बहुत जल्द जान ले तो अच्छा होगा। पूरे मुल्क में जश्न का ऐलान कर दीजिए। तो अब मैं चलूं? क्यों जा रही हो? अभी मत जाओ। बखुदा उमूर सल्तनत में हमारा दिल ही नहीं लगता। मैं आपकी जिम्मेदारियों के बीच में मैं आपका ध्यान बांटना नहीं चाहती हूँ। अच्छा सुनिए, हमें ज्यादा इंतजार करना नागवारा गुजरता है। अभी आया, अभी आया। छोटी मलिका, छोटी मलिका, छोटी मलिका के लिए शानदार महल तामीर किया जाए। महाबली, खजाने में पैसा नहीं है। कुछ भी करो, बैंकों से कर्जे लो, गरीबों के नाम पे वर्ल्ड बैंक से इमदाद मांगो, लेकिन छोटी मलिका का महल जरूर बनेगा। महाबली, इससे पहले काजी अमीन और काजी नूरुद्दीन से मिल लिया जाए, क्योंकि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। मगर क्यों? महाबली, दोनों आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत जरूरी है क्या? इंसाफ वाले इंसाफ मांग ले, जरूरी तो नहीं लगता। आलमपना, इनमें से एक को हटाना बहुत जरूरी है। इनमें से एक गलत मुकर्रर हुआ है, क्योंकि हमारे सारे केस इनके पास जाने वाले हैं। और इन 2 गलतों का क्या फैसला होगा और क्या अंजाम होगा ये तो आपको बताइए। ठीक है, बुलाया जाए। जी, तो बात का आगाज किया जाए। जिल्ले इलाही, बहुत बड़ा कानूनी नुक्ता निकल आया है। महाबली की कमर में दाना निकल गया है। महाबली, दरअसल बहुत बड़ा कानूनी नुक्ता है। ओहो भाई, इस कदर बड़ा है, क्या इसे छोटा नहीं किया जा सकता? हुजूर, हम दोनों का इसी नुक्ते पर तो इख्तलाफ है। महाबली, मेरी नाकस राय में मैं बिल्कुल सही कानूनी नुक्ते पर इख्तलाफ राय कर रहा हूँ। भाई, अगर ज्यादा पेचीदा मसला है तो बाद में बात करेंगे। मैं 10 दिन के लिए फिरंगी मुल्क जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो फिर बात कर लेंगे। हुजूर, ये आपसे मुताल्लिक है और इसका जल्द होना हम सब के लिए बल्कि आवाम के लिए बहुत जरूरी है। भाई, ये बीच में आवाम कहाँ से आ गए? बहरहाल बोलो।
हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। काजी साहब जरा जल्दी कीजिए, महाबली के पास वक्त बहुत कम है। हुजूर, हमारे मुंह में खाक, लेकिन मौत बरहक है और सबको आनी है। तो हुजूर, उस वक्त जबकि आप हमारे दरमियान नहीं होंगे तो क्या ये इख्तियारात उसके पास भी होंगे जो इख्तियारात आपके पास हैं, या ये इख्तियारात आप ही तक महदूद हैं? भाई इस पे अभी से सोचने की क्या जरूरत है, अभी साल बाद सोचेंगे। महाबली, मेरी राय ये है कि आप सल्तनत को अपने खानदान के नाम पर कर दें। इस तरह हम सबके बहुत से मसले हल हो जाएंगे, वरना हमें अदालत बंद करनी पड़ेगी। और वैसे भी आइन में इतनी तब्दीलियां हो चुकी हैं कि अब हमें भी कुछ समझ नहीं आता। भाई चलाओ चलाओ, अभी से सोचने की जरूरत नहीं है, जब रुक जाएगा फिर सोचेंगे। हमारी सिक्योरिटी का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, हम पर हमले होने लगे हैं। हम बहुत छुप छुप कर फैसले करते हैं। तो क्या? ओ, वैसे मुझे ये ख्याल पसंद आया, अगर हम इस सल्तनत को अपने नाम कर लें तो क्या हर्ज है? हम तो खुश होंगे। दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो है ना वो एतराज कर सकते हैं इस बात पे, इसलिए हमको कानून में आहिस्ते आहिस्ते तब्दीली लानी होगी। आज हम एक और कानूनी ऐलान करने वाले हैं। तलाक के सिलसिले में बीवियों के हकूक खत्म किए जाते हैं, और अगर कोई पूछे तो उससे कहना कि तलाक की बढ़ती हुई शरह को खत्म करने के लिए ये हुक्मनामा जारी किया गया है। महाबली, औरतें और खवातीन के हकूक के बारे में काम करने वाली एनजीओज इसकी बहुत मुखालिफत करेंगी। लेकिन तुम तो खुश होगे ना, जितनी मर्जी शादियां करो। हुजूर, अपोजिशन वाले आप पर हर रोज 100 मुकदमे दायर करते हैं और हम जवाब देने पर मजबूर हैं। जिल्ले इलाही, दोनों को अगर मुश्किल पेश आ रही है तो कोई ऐसी बात नहीं, खुशी से इस्तीफे दे दो। मैं मुन्ना भाई को काजी मुकर्रर कर लूंगा। महाबली, वो तो गुंडा मवाली है। हाँ, इसीलिए तो ऑपोजिशन वाले भी उसकी अदालत में जाते हुए कांपेंगे। नहीं नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये तमाम बातें आपकी नॉलेज में लानी बहुत जरूरी थी। तो वो जागीर वाला कानून नाफिज कर दें हुजूर। फरंगी बहुत तंग करेगा। भाई वो पूछेंगे तो कह देंगे कि आवाम की ख्वाहिश पे ऐसा करना पड़ा। महाबली, मेरा ओहदा तो वही रहेगा ना। तुम क्यों परेशान होते हो, हमारा ओहदा वही रहेगा और वजीर आजम का भी। महाबली, अगर फरंगी को बताए बगैर आप ये कदम ना उठाएं तो हम सब के लिए बेहतर होएगा। अरे तुम मेरी जान, खैरियत तो है? महाबली, गजब हो गया। क्या हुआ? अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं। महाबली, सुरैया मर गई। सुरैया? महाबली, सुरैया गालिबन इनकी वालिदा आपकी सास? नहीं, इनकी मुर्गी। क्या हसीन मुर्गी थी छोटी मलिका। हाँ, वही। मैं उसकी तदफीन शाही एहसास से करने का हुक्म देता हूँ। मैं सोच रही थी कि महल के पिछले हिस्से पे उसका मकबरा बना दिया जाए और कौमी सतह पर 3 दिन सोग मनाया जाए। जो तुम कहो छोटी मलिका, बस अपना दिल बुरा मत करो। आप मेरे साथ चलें, मैं एक लम्हे के लिए भी अकेले नहीं रह सकती। सुरैया थी तो दिल तो लगा रहता था। कोई अहम मामला तो नहीं है ना? कानूनी मसला है, कोई खास बात नहीं है। चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आओ। महाबली, हमारे लिए क्या हुक्म है? भाई 1-2 दिन में बात करते हैं, किसी को कोई जल्दी तो नहीं? जी नहीं, जी नहीं हुजूर। नहीं, बिल्कुल नहीं महाबली। बस तो फिर ठीक है, 1-2 दिन में फैसला करेंगे। बल्कि तुम लोग इंतजार करना, मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। आइए छोटी बहन।
सिप्पा सला अब। चलो, कानून अंधा तो था ही, अब आवारा भी हो गया। मगर खैर, रिश्वत के पैसे तो पहुंच ही रहे हैं। मिल रहे हैं, लेकिन वो पहले वाला मजा नहीं है। तो दोबारा लोगों के माल और जायदाद की छानबीन का हुक्म दो, फिर देखो। सोचते हैं, मगर ये जागीर वाला मशवरा तुम्हारा बहुत ही बकवास था भाई। मैं तो मजाक में कह रहा था, वो सच समझ बैठे। तुम्हारा ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। महाबली, क्या पसंद आई आपको? हाँ, अच्छी है, जवान है, हसीन है, खूबसूरत है। महाबली, मरती है आपको एक लम्हा देखने के लिए। तो किसने रोका है? दरबान से कहो उसे आने से न रोका करे। महाबली, मगर छोटी मलका आपको वक्त कहाँ देती है? अरे वजीर आजम, मोहब्बत हो गई है। तो मना करवा दूं इसे? अरे नहीं, उसे लेके हम 10 दिन के लिए फिरंगी मुल्क चले जाएंगे। क्या कहने जिल्ले सुभानी, क्या कहने। ऐसी महफिल इससे पहले कहीं नहीं देखी। और फिर आप जैसा हुस्ने जन पर नजर रखने वाला दुनिया में कहीं नहीं है। महाबली, आपकी महफिल में आने के बाद तो घर जाने को जी ही नहीं चाहता। बीवी बहुत बदशक्ल है तुम्हारी, है ना? नए कानून का फायदा उठाते हुए एक शादी और कर लो। वो तो हम कर चुके महाबली। तो हुजूर, चलने दे जैसा चल रहा। तेरे बाप का कुछ जा रहा है? जी नहीं हुजूर। ओ भाई, खत्म हो गया। वो छोटी मलिका इधर ही आ रही है। एक काम कीजिए महाबली, आप इधर को निकल लीजिए। इधर से तो आ रही है। आप ऐसा करें, सीधे हाथ से निकल जाएं। निकल जा फौरन। कहाँ है? वो तो अचानक गैर मुल्की दौरे में निकल लिए। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी उनके साथ जाना था। वो जा चुके, तलाक के बारे में सोच रहे थे। ये तुम लोग कौन सी साजिशी बातें कर रहे हो? वो जहाँ गए, मुझे भी वहाँ जाना है। अब आप वहां जाएं जहां दूसरे मलकाएं जाती हैं, और अवाम भी। कहाँ? अदालत में। मैं खामोशी से गायब होने वाली नहीं हूँ। आला तरीन वकील करूंगी और बड़ी से बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। वो दोनों बड़ी अदालतें तो आपके सामने हैं। मेरे पास आइएगा, मगर दरवाजा मत खटखटाना। मेरी बेगम जरा शक्की है। आप मेरे पास आइएगा, ये बहुत आराम से बिक जाता है। तेरी अदालत कितनी शरीफ है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी अदालत औरतों के लिए बहुत महफूज है। हाय, लग रहा दिल टूट गया बेचारी का। मुल्क चलाने का ख्वाब टूट गया। चलो, कुछ जागीर मिल जाएगी और अच्छा हुआ औलाद नहीं है। चलो 4 रक्कासाएं तो पहुंचाएं उनको। हो, बहुत खूब। विजारत मिल गई, मगर पुराना काम नहीं छोड़ा।